पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ड्रेन्स हैं उनको जो है उनकी सफाई और जो नाले वगैरह हैं उनकी सफाई तो की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी एहतियात की जा रही है कि रेस्क्यू और ये सारे जो अहम इदारे हैं जो इस सिचुएशन में जो है वो काम कर रहे होते हैं या पानी का निकास जो है वो इंश्योर कर रहे होते हैं, उनके हवाले से भी जो है वो एक डायरेक्शन है, पॉलिसी डायरेक्शन है। और इम्पोर्टेंट है ये चीज कि जब मानसून होती है तो हमें इन इदारों को जो है तैयार रखना चाहिए। इसके साथ हम्म। साथ जो है ये भी एक अच्छी बात है कि ऑल्दो मानसून शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि एक आध दिन पहले भी लाहौर में बारिश हुई है, पंजाब में जगह जगह बारिशें हो रही हैं। लेकिन हमें ये जो तैयारी है ये पेश की तैयारियां होती हैं जो हमें मानसून से बहुत पहले करनी चाहिए। तो दुरुस्त। अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी जो है जब सैलाब आया था तो बहुत अच्छा इंतजाम किया था। हालांकि बहुत बड़े लेवल का सैलाब था क्योंकि इंडिया की तरफ से भी पानी छोड़ा गया था। तो काफी बेहतर जो पिछले कुछ सालों से अगर हम कंपेयर करें तो काफी इम्प्रूवमेंट हुई है माहौलियात के शोबे में और क्लाइमेट के शोबे में। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हम सैलाब को ट्रीट करते हैं एज अ क्लाइमेट डिजास्टर, वैसे हीट को भी पब्लिक हेल्थ कंसर्न के तौर पे और क्लाइमेट डिजास्टर के तौर पे ट्रीट करें, क्योंकि पंजाब हमारी फूड बास्केट है और हम्म। ज़राअत यहाँ सिर्फ सैलाबों से नहीं बल्कि शदीद गर्मी से भी इम्पैक्ट होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि पंजाब हमारी फूड बास्केट है और यहाँ से हमारी ज़राअत जो है उसका हमारा इन्हिसार पूरे मुल्क का इसी पर है और यहाँ से फसलें काश्त होती हैं। अगर हम इस बार के मौसम की देखें, जो उसकी फोरकास्ट की जा रही है, वो बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट भी होंगे, हैवी रेनफॉल भी होगा, फिर उसके साथ साथ जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। फिर भारत भी हमेशा की तरह अगर पानी छोड़ दे तो हमारे बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? आपकी भी मुशावरत होती होगी पंजाब गवर्नमेंट से, आपने इस हवाले से क्या तजावीज़ दी हैं कि किस तरह से हम इन पैटर्न्स के साथ निपटते हुए अपनी काश्तकारी को महफूज बना सकते हैं? बिल्कुल, जब इस तरह का मामला होता है, खास तौर पे कि एल नीनो शुरू हो चुका है, तो एल नीनो के बाद बारिशों की शिद्दत में इजाफा होता है। हाँ, बारिशों के दिनों में कमी हो जाती है, यानी उस तरह से लंबे स्पेल नहीं होते, लेकिन शिद्दत में इजाफा जरूर होता है। तो उसके पेश नज़र खास तौर पे ये जो पंजाब, पोटोहार और पहाड़ी इलाके हैं वहां पे चांस ज्यादा होते हैं क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला हो सकते हैं। क्योंकि ठंडी हवा ऊपर होती है, वो टकराती है तो अचानक छोटे रेडियस पे ज्यादा बारिश हो जाती है, 100 मिलीमीटर से ऊपर। तो ये मामला होता है वहां पे। और पहाड़ी इलाकों में ये भी मसला है कि जाहिर है और कम्युनिटीज होती हैं, वो मुश्किलात भी होते हैं। और इसके अलावा सैलाबी रेले पहाड़ियों से भी नीचे आ रहे होते हैं। फिर अगर इंडिया जैसे पानी छोड़ दे तो दरिया भी भर जाता है। तो उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि हमारे जो शहर शहर की प्लानिंग है उसमें जो जी। ड्रेनेज है उसका बहुत अहम किरदार है। हम्म। ड्रेनेज को अपग्रेड करना चाहिए इस किस्म के मामला से पहले। और दूसरा मामला ये है कि जो दरिया है या नाले हैं वहाँ इंक्रोचमेंट को कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश की जाए। लेकिन हाँ, अगर अब सोसाइटीज क्योंकि बन चुकी हैं, रिहाइश है वहाँ पे लोगों की, तो वहाँ जेर जमीन पानी का निकास जो है वो बहुत जरूरी है ताकि उसको गुजरने का रास्ता मिले। और फिर जो सफाई का मामला होता है, तो अब क्योंकि लैंडफिल चले, लाहौर में तो एक लैंडफिल है लेकिन बाकी हम्म। शहरों में कोई लैंडफिल साइट्स नहीं है। तो जाहिर है कूड़ा दरियाओं में डंप होता है, ओपन डंप होता है, वो फिर बारिश के साथ बह के जाता है। तो उसकी कलेक्शन तो बहुत अच्छी हुई है पंजाब में, लेकिन उसकी मैनेजमेंट और रिकवरी मैनेजमेंट बेहतर होनी अभी चाहिए। भी अच्छा हम लैक कर। डॉक्टर साहब, जो वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं वो कितना ऐसा इकदाम है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दर्जनों वाटर टैंक्स बनाए जा चुके हैं, मजीद भी बनाए जा रहे हैं। इससे एक तो वाटर रिचार्जिंग और ये जो अर्बन फ्लडिंग है इससे बचने में कितनी मदद मिल सकेगी? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा एक ये सोल्यूशन होता है खास तौर पे शहरों में, क्योंकि अब 2010-11 की तरह हमारे दरियाओं या कैचमेंट एरियाज में उतनी बारिशें नहीं होती। अब शहरों वाली साइड पे बारिशों का ट्रेंड शुरू हो गया है। तो उसमें ये होता है कि आपके जेर जमीन आबी ज़खायर, क्योंकि जेर जमीन आबी ज़खायर 1 से 4 फुट सालाना जो है वो सूखते जा रहे। अभी कल ही की एक रिसर्च मैंने शेयर की कि पिंडी में 2000 में 40 फीट पे पानी निकलता था, अब 2025 में 350 से भी ऊपर ये मामला जा चुका है कि पानी नहीं है। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है ये मामला कि अगर जो सैलाबी रेला है आप उसको कनेक्ट करें जेर जमीन पानी के जखीरे के साथ, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है और वो पानी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी सूखते नहीं है जखायर इस तरह से। काश हमने पहले भी किया होता, लेकिन अगर अभी शुरू कर दिया तो ये अच्छी चीज है। इसके अलावा साथ साथ और ये नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जिसपे आपकी हरियाली जो है वो बढ़ती है, या ज़राअत के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर छतों पे पानी को जमा करने के हवाले से भी रेगुलेशंस आ रही हैं, जैसे इस्लामाबाद में इसको मैंडेटरी किया जा रहा है, पंजाब साइड पे सही। बहुत आम होती जा रही है ये चीज। तो ये अच्छे इकदाम हैं।